वेलकम टू माय चैनल लवली स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। आज फेडरलिज्म में हम पढ़ेंगे सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में कि इनके बीच में आपस में आखिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंध कैसे थे और आगे आने वाले वक्त में उनके संबंध कैसे रहे। तो कहा गया है कि बहुत लंबे समय तक जो सेम पार्टी, ठीक है, सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी रूल कर रही थी और जितने भी राइट्स थे वो कभी भी ये अलाउ नहीं करते थे स्टेट को कि वो ऑटोनॉमसली कभी भी अब एक फेडरल यूनिट की तरह काम कर सके। फिर कहा गया कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पार्टी रूल करती थी, ठीक है, ये दोनों कभी भी आपस में आप कह सकते हो कि ज़्यादा पावरफुल होने के कारण सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर और अपने पावर्स को मिसयूज़ करती थी और स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी डिसमिस कर देती थी। लेकिन 1990 में एक वक्त आया ऐसा जिस समय में कि कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई और यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉलिजन गवर्नमेंट का चलन। कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार या मिलीजुली सरकार। और आप ये देख सकते हो अभी भी ये कॉलिजन गवर्नमेंट ही बन रही है, जैसे एनडीए है और यूपीए है, ठीक है। बहुत सारी पार्टियां मिल करके यूपीए को बनाई और बहुत सारी पार्टियां मिल करके एनडीए को बनाई। दूसरा का इसमें है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्टेट, जब यहाँ से कॉलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ तो स्टेट जो है उसके भी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल हो गई, काफ़ी ताकतवर हुए ये, क्योंकि अब ये क्या हो गया कि सेंटर जो है उसका पावर अलग हो गया और स्टेट का अलग। तो यहाँ पे स्टेट जो है वो ऑटोनॉमसली अब रूल करने लगी। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आप देखोगे कि स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल हो गई, तो अब डिफ़िकल्ट हो गया, काफ़ी डिफ़िकल्टी हो गई कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम इन पॉइंट्स के थ्रू ये समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें आप देखोगे दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो 1992 में एक अमेंडमेंट लाया गया जो बहुत काफ़ी अच्छा था, ठीक है, कि जो शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकरण कर दो, उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दो। तो इसमें अमेंडमेंट्स में क्या क्या खूबियां थी, ठीक है, इसको हम यहाँ पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दो, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट है क्या? तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में ये दोनों आएंगी। पंचायत जो है वो ग्राम्य स्तर पर काम करेगी और जो म्यूनिसिपैलिटी है वो आपका शहरी स्तर पे। तो कहा गया है कि 1992 में जो अमेंडमेंट आई उसमें सबसे पहले ये बताया गया कि अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे, ठीक है। फिर कहा गया कि सीट जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होगी। इवन कि 1/3 जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए भी सुरक्षित रहेगी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा, ठीक है। उस पर किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस को कंडक्ट करेगी। और लास्टली कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने पावर और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट को शेयर करने होंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि 1992 का जो अमेंडमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा मजबूतीकरण दिया है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को। और लोकल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से काफ़ी मजबूत होना शुरू हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट जो है हमारा टॉपिक, वो है स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट, कि गाँवों में कैसे इसकी संरचना हुई, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर था इसका। तो कहा गया है कि सबसे लो लेवल पे अगर आप कहो कि सबसे ज़मीनी स्तर पे जो बनती है गांव में उसको कहा गया है लोकल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत, ठीक है। बहुत सारे आप जानते होंगे कि ग्राम पंचायत में गांव का जो हेडमैन होता है वो मुखिया या प्रधान कहलाता है। फिर इसमें से बहुत सारे गांव जो हैं वो मिल करके पंचायत समिति बनाती है और पंचायत समिति जो है, बहुत सारी पंचायत समिति जो है गांव जो है वो मिल करके और उसके बाद में फिर जिला परिषद का गठन करते हैं। तो पंचायत जो है वो लोकल लेवल पे काम करती है और म्यूनिसिपैलिटी जो है वो आपका वार्ड स्तर पे काम करती है। तो यहाँ से आपको फेडरलिज्म के ये लास्ट टॉपिक समझ में आए होंगे। आप फेडरलिज्म चैप्टर को अच्छी तरह से ब्रीफली, उम्मीद है मुझे कि समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग दूसरे चैप्टर सिविक्स के स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।